Hello, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और आपने उसकी सभी exercise को complete कर लिया होगा. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 5th, our surroundings. The chapter is chapter number 8, helping hands. Let's start the chapter. Different people do different jobs. The work people do to earn money is called occupation. People choose their occupation according to what they are good at and enjoy doing it. In our society, we need people with different skills and talents to do different jobs. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं वो अलग अलग टाइप के जॉब करते हैं एंड कुछ ऐसा काम है जो कि हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं. कुछ लोग अपना ऑक्यूपेशन चूज करते हैं लाइक जो चीज़ उनको करना पसंद है उस चीज़ को लेकर एंड या फिर जिसको वो एंजॉय करते हैं. हमारी सोसाइटी में वी नीड पीपल, हमें लोग चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो और टैलेंटेड हो. ओके, now before moving further, there is a point. Do you know, many women stay at home to manage the house instead of going out to work. They are called housemakers. बहुत सारी women हैं जो सिर्फ मैनेज करती है घर को, ठीक है, वो बाहर नहीं जाती है काम करने के लिए, वो सिर्फ घर में ही काम करती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? होम मेकर्स. Now let's move into the point, different occupations of people. Some people make things. कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन है अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं हमारे लिए. नेक्स्ट वन अ बेकर बेक्स केक बिस्किट्स एंड ब्रेड्स. जो बेकर है वो केक बिस्किट एंड ब्रेड को बेक करते हैं. नेक्स्ट वन अ कारपेंटर मेक फर्नीचर डोर्स एंड विंडोज आउट ऑफ वुड. जो कारपेंटर है वो फर्नीचर्स वगैरह, डोर्स, विंडोज वगैरह बनाते हैं वुड की हेल्प से. नेक्स्ट वन अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. जो टेलर है वो कपड़ों को सिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सम पीपल रिपेयर थिंग्स. कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजों को ठीक करते, रिपेयर करते हैं. फर्स्ट वन अ प्लम्बर रिपेयर टैप्स एंड पाइपलाइंस. जो प्लम्बर है वो नल को और पाइपलाइन को रिपेयर करते हैं कि उसमें लीकेज ना हो. नेक्स्ट वन अ मैकेनिक रिपेयर कार स्कूटर्स एक्सेट्रा. जो मैकेनिक है वो कार और स्कूटर को रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट वन एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. जो इलेक्ट्रिशियंस है वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को रिपेयर करते हैं. Now next thing is some people sell things. कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को बेचते हैं. फर्स्ट वन अ केमिस्ट सेल मेडिसिन. केमिस्ट जो है वो दवाइयों को बेचते हैं. नेक्स्ट वन अ मिल्कमैन सेल मिल्क. जो मिल्कमैन है वो मिल्क को बेचते हैं, दूध को बेचते हैं. नेक्स्ट वन स्टेशनर सेल्स पेंसिल्स पेन्स एक्सेट्रा. जो स्टेशनर है वो पेंसिल्स, पेन, नोटबुक, बुक्स इन सबको बेचते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सम पीपल एंटरटेनर्स. कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं. एन एक्टर एक्ट्स इन मूवीज एंड प्लेज. जो एक्टर है वो मूवीज और प्लेज में एक्ट करते हैं ताकि हमें एंटरटेन कर सके. नेक्स्ट इज अ डांसर डांसेस फॉर अस. जो डांसर है वो हमारे लिए डांस करते हैं. नेक्स्ट वन अ सिंगर सिंग्स फॉर अस. और जो सिंगर है वो अच्छा अच्छा गाना गाते हैं. नेक्स्ट वन अ क्लोन मेक्स अस लाफ बाय हिज वेरियस ट्रिक्स. जो क्लोन है, जो जोकर है, वो हमें हंसाता है बाय डूइंग वेरियस ट्रिक्स. Now next thing, some people provide us with their services. कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, अ टीचर टीचर्स अस. नेक्स्ट वन अ पोस्टमैन डिलीवर लेटर्स. पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट वन अ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक. जो डॉक्टर है वो बीमारों का ध्यान रखते हैं. नेक्स्ट वन अ फायर फाइटर फाइट्स फायर. जो फायर फाइटर है वो आग को बुझाते हैं. Now before going further, there is an activity. Complete the table given below with information about any 4 of your relatives. One has been done for you as an example. अब आपको कंप्लीट करना है टेबल को. आपको अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में बताना है. जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मिस्टर शर्मा. वो क्या करते हैं? वो स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर्स स्कूल स्टूडेंट्स, एंड उनका प्रोफेशन क्या है? टीचर. ऐसे ही आपको अपने रिलेटिव्स के नाम लिखना है और वो क्या काम करते हैं और उनका प्रोफेशन लिखना है. ओके, now the next point is working in a family. A family is the smallest unit of the society. All the members of a family contribute in different ways to make their home a happy place. जो फैमिली है वो एक छोटा सा यूनिट है हमारी सोसाइटी का, एंड जो भी मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में वो कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से ताकि वो हमारे घर को बना सके एक अच्छी सी, ताकि वो हमारे घर को एक खुशी वाली जगह बना सके.
A happy family shares work in the house. Each person has his or her own set of duties and responsibilities. In a happy family, every member is valuable part of the family. We should share our work at home as we care for our family. In most Indian families, fathers go to work to earn money to support the family. अब जो हैप्पी फैमिली है वो कामों को शेयर करते हैं, मतलब वो एक ही पर्सन कोई काम नहीं करता है, अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम दिया जाता है एंड हर एक पर्सन की अपनी ड्यूटीज होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक हैप्पी फैमिली में एवरी मेंबर जो है वो वैल्यूएबल होता है. ओके, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड वी शुड शेयर आवर वर्क. हमें अपनी फैमिली में जो वर्क है, जो काम है वो शेयर करना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स. और मोस्ट इन इंडियन फैमिलीज हम आपने जनरली देखा होगा कि जो मेन है वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए. इन मेनी हाउसेज मदर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग वर्क. बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि जो मम्मियां हैं वो भी अब काम करने बाहर जाती है. चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स बाय डूइंग स्मॉल chores like laying the table, keeping things at their proper places, packing their school bag, etc. बच्चे भी अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं, जैसे कि टेबल में जो टेबल क्लॉथ है उसे अच्छे से लगाना और अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखना, अपने स्कूल बैग को अपने आप पैक करना. ओके, next thing, most elderly people of the house stay at home. They help at home by doing light household chores and teaching their grandchildren, playing with them and reading stories to them. जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो एल्डरली पीपल है, वो छोटे मोटे काम करते हैं घर का, जैसे कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको स्टोरी सुनाना, उनको पढ़ाना, उनके साथ खेलना और उनके साथ खेलना. Next thing, remember when everyone does his or her share of work in the house, the work completes quickly, everyone can then relax and enjoy. अगर हर कोई जो वर्क है उसको शेयर करके करेंगे तो जो वर्क है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और सब मिलकर फिर एंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं. Now the next point is child labor. Some children work to earn money. They are made to work for low wages and are paid unfairly for the work done. This is called child labor. These children do not go to school and have no time to rest and play. अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अर्न करते हैं मनी, ठीक है, वो उन्हें ज़बरदस्ती या तो काम के लिए भेजा जाता है ताकि वो वेजेस वगैरह अर्न कर सके, और वो लो वेजेस अर्न करते हैं और उनको अनफेयरली पे किया जाता है उनके हार्ड वर्क के लिए, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं. दीज चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल. ये जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाते हैं एंड उनके पास कोई टाइम भी नहीं होता है खेलने के लिए, अपना बचपन स्पेंड करने के लिए. The government of India has made child labor a punishable offense. Children from poor families have to often work to earn money to add to their family income. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने चाइल्ड लेबर को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है और जो चिल्ड्रन है पुअर फैमिली से उनको मतलब ज़बरदस्ती उन पे एक बोझ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि उन्हें काम करना है और पैसे अर्न करने हैं टू एड देयर फैमिली इनकम. Now next is, all the children have a right to go to school and get education. It is the duty of all citizens of India to help to do away with child labor. अब हर एक बच्चा जो है उसका राइट है, उसका हक है कि उसे स्कूल जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, एंड ये हम सब सिटीजन्स का ही ड्यूटी है कि हमें चाइल्ड लेबर को रोकना होगा. Now the next point is leisure time. Activities that we do for fun and relaxation are called leisure activities. Time spent for leisure activities is called leisure time. People often fulfill their hobbies during leisure time. This is called recreation. एक्टिविटीज़ जो हम फन के लिए करते हैं, रिलैक्स के लिए करते हैं, उसे हम लीजर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और जो टाइम हम स्पेंड करते हैं लीजर एक्टिविटीज़ में उसे हम लीजर टाइम बोलते हैं. और ज़्यादातर लोग जो है वो अपने हॉबीज़ करते हैं इस लीजर टाइम में, जैसे कि बुक्स पढ़ना, गाना गाना, डांस करना. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रिएशन. फर्स्ट वन, चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स एंड रीड स्टोरी बुक्स. नेक्स्ट, elders watch television, talk on the telephone and go for a walk. Next, families go out for a movie, to a fair, for a picnic, to restaurant, etc. to enjoy. तो
यहाँ पर बताया गया है कि लोग जो है अलग अलग तरीके से रिक्रिएशन करते हैं, जैसे कि बच्चे जो है वो टेलीविजन देखते हैं लीजर टाइम में, या फिर गाना सुनते हैं, या फिर गेम्स खेलते हैं, या फिर स्टोरी बुक पढ़ते हैं। जो एल्डर्स है वो भी टीवी देखते हैं, कभी कभी वो फोन में बात करते हैं, कभी लॉन्ग वॉक के लिए जाते हैं। नेक्स्ट फैमिलीज जो है वो कभी मूवी देखने चल जाती है साथ में, फेयर में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। ओके, now let's move into the point vocabulary. First one, occupation, the work that people do to earn money. Next one, homemakers, women who stays at home to manage the house chores. Next one, leisure activity, activity done for fun and relaxation. Now as we have read this chapter, let's move into the point, things to remember. First one, people do different jobs to earn money. Next one, all the members of a family living together should work together to do household jobs. Next one, we all do different leisure activities to relax and have fun. I hope student that you understood this chapter, and your homework is आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो प्रैक्टिस जोन में एक्सरसाइज दे रही है उसे कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.